वेलकम टू इंश्योरेंस नॉलेज सेशन विद सरजीत राठौर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन के विषय में जाना। आज हम जीरो डिप्रिसिएशन के विषय में जानेंगे, कैसे डिप्रिसिएशन को कवरेज मिल सके। जीरो डिप्रिसिएशन या नील डिप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन रिम्बर्समेंट या डिप्रिसिएशन प्रोटेक्ट जैसे अलग अलग शब्द अलग अलग कंपनियां यूज करती है। ये एक एड ऑन पॉलिसी। एड ऑन कहने का मतलब जो ट्रेडिशनली जो मोटर इंश्योरेंस का जो चला आ रहा था, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, उसके ऊपर एक एड ऑन इंश्योरेंस के रूप में होता है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो वो डिप्रिसिएशन का जो पैसा घटता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन इसके साथ बहुत सारा मिथ्स है कि लोग क्या समझते हैं, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए कि जो डिप्रिसिएशन होता है, जैसे प्लास्टिक में 50%, मेटल में एज वाइज डिप्रिसिएशन होता है, पेंट में 12.5% का डिप्रिसिएशन होता है। इसको कवर करने के लिए जीरो डेप पॉलिसी होती है, ठीक है। इसे स्लैंग लैंग्वेज में लोग बम्पर टू बम्पर पॉलिसी भी कहता है। लेकिन जीरो डिप्रिसिएशन क्यों लेना है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। आज समझिए कि अगर आपने पॉलिसी नहीं ले रखी है, जीरो डेप नहीं ले रखी है, तो आपका गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है तो कहीं 50 से 60%, 65% तक का क्लेम, अगर मान लीजिए कोई पार्ट नहीं बदला है, तब भी आपको 80% तक का क्लेम आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गाड़ी का जब कोई क्लेम हो और आपको मैक्सिमम पैसा मिल जाए, कहने का मतलब 95%, 97%, 98%, 99% तक पैसा मिल जाए, तो ऐसा अगर पॉलिसी आप चाहते हैं तो आपको जीरो डेप लेना ही होगा। और जीरो डेप एक तरह से एक टेंशन फ्री पॉलिसी है, यानी कि जब भी कोई, चूंकि गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं और जब भी कोई क्लेम हो तो वो पूरा का पूरा मिले। अब एक गाड़ियों का हेडलाइट, नॉर्मल गाड़ियों का हेडलाइट जो आज के डेट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ रहे हैं वो 25,000, 30,000 इस तरीके से आ रहे हैं, तो आप अगर जीरो डेप पॉलिसी नहीं रहेगा यानी कि आधा मिलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जीरो डेप पॉलिसी लें, ठीक है। जीरो डिप्रिसिएशन के साथ कुछ लोग समझते हैं कि हम जब जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी लिए हैं तो हम जो पॉलिसी का एक्सेस है 1,000, 2,000 जो भी है उसके साथ ही हमको तो बस करना क्या है, हमको वो देना है और वो मेरी गाड़ी पूरी की पूरी बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी में सिर्फ डिप्रिसिएशन का कवरेज पूरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मल्टीपल डैमेज का क्लेम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको किसी भी तरीके का ये, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि हम तो ये लिए हैं, तो इसका मतलब जो सर्वेयर जो अप्रूव करेगा, जो सर्वेयर जो चीज को अप्रूव करेगा, जो पार्ट को अप्रूव करेगा, उसमें ही सिर्फ जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी काम आएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए गाड़ी का धक्का आगे से लगा है और आगे से कंपनी अप्रूव कर रहा है, तो उस केस में वो जीरो डिप्रिसिएशन का कोई जो पार्ट में जो डिप्रिसिएशन है वो नहीं लगेगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई साइड में आपका क्लेम लगा हुआ, जीरो डेप पॉलिसी आप ले लिए और उसका मतलब ये कि साइड वाला भी क्लेम देगा, तो ये सर्वेयर पे डिपेंड करता है कि वो साइड वाला क्लेम भी अगर अप्रूव करेगा तो वो जीरो डेप के अंदर पेमेंट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कवर करे ही। इसलिए ये माइंड से जो लोग भी पॉलिसी ले रखे हैं उनको सिर्फ ये कि जो पॉलिसी पार्ट का सर्वेयर पास करेगा उसमें वो पूरा का पूरा मिलेगा, उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज और होता है जो कि सैल्वेज वैल्यू। अलग अलग कंपनियां सैल्वेज वैल्यू काटती हैं, जीरो डेप में भी काटती, ठीक है। कुछ कंपनियों के अंदर 2 पॉलिसी अवेलेबल है जिसमें कि वो सैल्वेज का वैल्यू काटेंगी, एक में जिसमें सैल्वेज का वैल्यू नहीं काटेगी। साथ साथ में कुछ जो पार्ट, छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको कंज्यूमेबल प्रोटेक्ट में कवरेज होता है, यानी जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो कंज्यूम होने वाले पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कूलेंट हो गया, मोबिल हो गया, या नट बोल्ट्स हो गए, जो छोटे छोटे पार्ट, उन सभी का भी कवरेज जीरो डेप में नहीं मिलता। उसके लिए एक अलग प्रोटेक्ट होता है जिसको कंज्यूमेबल प्रोटेक्ट कहते हैं हम लोग, या कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन अलग अलग नाम से आता है। साथ में आप एक चीज और गौर करेंगे कि जब जीरो डेप पॉलिसी आदमी लेता है, अब जीरो डिप्रिसिएशन जो पॉलिसी अलग अलग कंपनियों की आती है उसमें बहुत तरह का मल्टीपल ऑप्शंस होता है। कहने का मतलब कोई कंपनी साल भर में एक ही जीरो डेप कवरेज देती है, कोई कंपनी, ज्यादातर कंपनियां 2 जीरो डेप कवरेज देती है साल भर में, कोई कंपनी मल्टीपल जीरो डेप कवरेज देती है। कहने का मतलब क्या है कि साल भर जो पॉलिसी पीरियड है उसमें अगर आपका 3 बार क्लेम हुआ तो वो 2 बार ही कवरेज देगी जीरो डेप का। तीसरा जो पॉलिसी आपका होगा वो नॉर्मल पॉलिसी के रूप में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के रूप में ट्रीटमेंट होगा।
लेकिन किसी किसी कंपनियों में मल्टीपल टाइम्स है। कहने का मतलब कि अगर 10 बार क्लेम होगा तो 10 बार जीरो डेप के रूप में ट्रीटमेंट होगा, यानी 10 बार आपको जीरो डेप पे। तो इसलिए ये आप अपने पॉलिसी को चेक करें, क्योंकि हर कंपनी का जीरो डेप का अलग अलग वर्डिंग्स है, अलग अलग उसका टाइम्स देने का क्राइटेरिया है। इसीलिए आप अपना जब जीरो डेप पॉलिसी लें तो उसमें पूरा चेक करें, उसके बाद ही इस पॉलिसी को लें। अंत में मैं समराइज यही करूँगा कि जीरो डेप्रिसिएशन एक टेंशन फ्री पॉलिसी है। अगर जब तक संभव हो तो आप इसे जरूर लें। कुछ कंपनी, अब देखिए इसको देने का भी अलग अलग है कि कुछ कंपनियां 5 साल तक दे रही हैं, कुछ कंपनियां 7 साल तक दे रही हैं, कुछ कंपनियां 10 साल तक दे रही हैं, और कुछ कंपनियां भी जो लेटेस्ट में देखा गया कि 11वें साल में भी दे रही है। यानी अलग अलग कंपनियां जैसा रहता है। कुछ कंपनी स्ट्रेट अवे देती है, कुछ कंपनी आपके क्लेम का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर देती हैं। कि अगर मान लीजिए जिसमें कार के क्लेम में कम क्लेम होता है तो उसको तो 10 साल 11 साल तक दे दिया, लेकिन जिसका कार में ज़्यादा क्लेम है, देखा जा रहा है हिस्ट्री का ज़्यादा क्लेम का है, तो 5 साल के बाद उसको देती ही नहीं है। इसलिए ये अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग बाई ट्रेंड है। इसलिए आप इसको देख के ले, गाड़ी का कितना एज हुआ है, कौन सा गाड़ी है, इसके हिसाब से अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ये जीरो डेप देने का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप लोग देख कर और पॉलिसी लेने से पहले एक जानकार कस्टमर बन करके लें, बाद में ठगे नहीं जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पॉलिसी सोच समझ के परचेज करें।